Hello everyone. In last video we discussed about the extraction of aluminium and zinc from its ore. In today's lecture we are going to discuss extraction of iron, and if further on our next part we will discuss about the extraction of copper also from its ore. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए हमें इसके ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है. तो जनरली जो आयरन की है हमारे पास डिफरेंट ओर्स होते हैं, जैसे कि हेमेटाइट हो गया, कॉपर पायराइट, ठीक है, सिडराइट कह सकते हैं प्रोनाउंसिएट में, ठीक है. ये डिफरेंट टाइप के ओर्स होते हैं. Fe2O3 दैट इज हेमेटाइट, ठीक है, Fe2O3 दैट इज हेमेटाइट. वहीं सिडराइट के लिए जो बात करें ये है FeCO3 एंड कॉपर पायराइट FeS2, ठीक है, FeS2. क्लियर. जो आयरन पायराइट है इसका एक दूसरा नेम भी होता है जिसको हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड, ठीक है, इसको फूल्स गोल्ड नाम से भी जाना जाता है. तो अब इनके डिफरेंट ओर्स हैं, इससे हमें क्या करना है, आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है. तो सिंपल सी बात, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए मेटलर्जी प्रोसेस में हमारे पास क्या 4 प्रोसेस होती थी, दैट इज ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल एंड देन उसको रिफाइन करो, ठीक है. तो वही चारों प्रोसेस अब हम अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ठीक है, आयरन के ओर को ओर इज crushed into powdered form, that is grinding process. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा. सेकंड स्टेप क्या करेंगे, पाउडर्ड और इज कंसंट्रेटेड बाय वेरियस प्रोसेस. तो यहाँ पे जो सुटेबल प्रोसेस होगी वो होगी क्या, हाइड्रोलिक वॉशिंग. बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग हम यहाँ पे जो पाउडर और होंगी उसको क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे. सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, जो आयरन और है उसको करेंगे रिड्यूस, ठीक है, जो भी और होंगी उसको क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ concentrated ore to obtain crude metal, ठीक है. तो ये स्टेप होगा. तो यहाँ पे जनरली ये देखा जाएगा, जो देखो Fe2O3 हेमेटाइट की बात करें तो यहाँ पे हम एक रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करके यहाँ से आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. और इस प्रोसेस को जो यहाँ पे आयरन के केस में हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे वो होगा कोक, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, स्मेल्टिंग. तो बाय द हेल्प ऑफ स्मेल्टिंग प्रोसेस वी विल रिड्यूस द आयरन विद द हेल्प ऑफ कोक एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है. स्मेल्टिंग प्रोसेस की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस. अगर सपोज हमारे पास और यहाँ पे कॉपर पायराइट होती, सल्फाइड और, तो भी इसको हमें करना होता किसमें, ऑक्साइड ओर में. तो सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, सल्फाइड टू ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोसेस यूज करते थे क्या, रोस्टिंग, ठीक है. यहाँ पे सल्फाइड ओर को किसमें, ऑक्साइड ओर में करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेस एयर. वहाँ पे जो इसका मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा. और वहीं अगर कार्बोनेट ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता था तो उसको हम कहते थे कैल्सिलेशन प्रोसेस, जहाँ पे अब्सेंस ऑफ एयर या वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड की फॉर्म में. क्लियर. सो ये बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस होगी, ठीक है. अब ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद सेम फिर यही प्रोसेस, स्मेल्टिंग. इट मीन्स यहाँ पे स्मेल्टिंग प्रोसेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोक, रिड्यूसिंग एजेंट होगा. अब ये जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होगी इस केस में किसके अंदर होगी, एक ब्लास्ट फर्नेस में,
किसमें होगी, एक ब्लास्ट फर्नेस में। तो ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, क्या इसकी वर्किंग होती है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए पहले हम ब्लास्ट फर्नेस का एक डायग्राम देखते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो ये ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, यहाँ पे ये होता है चार्ज इनलेट के लिए, ठीक है। यहाँ से हम चार्ज को इनलेट करेंगे इस ब्लास्ट फर्नेस में। चार्ज हम किसको कह रहे हैं, जो हमारे पास ये कंसनट्रेटेड ओर आया, कंसनट्रेटेड ओर, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे लाइमस्टोन एंड एज वेल एज कोक, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। तो इन तीनों के मिक्सचर को हम कह रहे हैं चार्ज। क्लियर, चार्ज को यहाँ से इनलेट किया जाएगा। इसके अंदर क्या होंगे, दो ये आउटलेट होंगे, एक किसके लिए, जो हमारा क्रूड मेटल आएगा जिसको पिग आयरन बोलेंगे, उसके साथ जो यहाँ पे इम्प्योरिटी जाएंगी, सॉलिड वेस्ट होगा, उसको यहाँ से आउटलेट किया जाएगा। साथ ही हम यहाँ पे हॉट एयर जो होगा, ब्लास्ट ऑफ एयर, वो इस ब्लास्ट फर्नेस में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, उस एयर की वजह से जो यहाँ पे गैसेस फॉर्म होंगी, वोलाटाइल गैसेस, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगी। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ टेम्परेचर रेंज दिख रहे होंगे आपको, 2170 केल्विन, 1570, 1270, 1070 केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर रेंज है, ये टेम्परेचर रेंज, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जोन्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। उन जोन्स के हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर रेंज आ रहे हैं। अब ये टेम्परेचर रेंज कैसे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो इसकी बात करें तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, ये देखो यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं कोक, ठीक है। तो कार्बन जो होगा, जब यहाँ पे ब्लास्ट ऑफ एयर हम डालेंगे, तो कार्बन जो कन्वर्ट होगा, कार्बन प्लस O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, ठीक है। और इस प्रोसेस में हाई अमाउंट ऑफ हीट जो होगी रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इसका ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 2170 केल्विन तक। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो यहाँ से CO2 प्रोड्यूस हुई है, वो CO2 कार्बन के साथ कंबाइन होके, जो कोक हमने यहाँ पे चार्ज के अंदर यूज किया है, उसके साथ कंबाइन होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में। और ये प्रोसेस होगी कैसी, एंडोथर्मिक। इस केस में हीट जो होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ से देखो टेम्परेचर क्या हुआ, फॉल डाउन। क्लियर। उससे अगला जो चैम्बर होता है, अगला जोन हम कहें, उसको हम बोलते हैं स्लैग फॉर्मेशन जोन। तो जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो एज ए फ्लक्स ऐड करेंगे, जो यहाँ पे स्लैग बनाएगा। तो यहाँ पे स्लैग फॉर्मेशन की वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, और लोअर, फॉल डाउन। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन होगा इसके अंदर, जो ये हमारा स्लैग फॉर्मेशन जोन हो गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा रिडक्शन जोन, जहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस जो होगी वो टेक प्लेस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जोन ऑफ, जो इसके अंदर टेम्परेचर रेंज के लिए डिफरेंट जोन्स होंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही होगी डिफरेंट जोन्स में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने बात करी, दैट इज जोन ऑफ कंबशन। तो जोन ऑफ कंबशन में क्या होगा, जब ब्लास्ट फर्नेस में हमने हॉट एयर ब्लास्ट किया, प्लस चार्ज में जो था कोक अवेलेबल था, तो उसकी हेल्प से कार्बन प्लस हॉट एयर O2 कन्वर्ट होगा CO2 में, और जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो क्या होगी, रिलीज। तो यहाँ से टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। ओके। जो यहाँ पे ये CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है, ये ऊपर की तरफ रिलीज होगी। तो CO2 गैस किसके साथ, कोक के साथ मिलके किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में, और ये प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर क्या होगा इस केस में, डिक्रीज। क्लियर। उसके बाद ये फर्स्ट जोन हो गया, ये सेकंड जोन, जहाँ पे हमने कह दिया कि साथ ही साथ इसके अंदर जो यहाँ पे देखो क्या बन गया, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली यहाँ पे आयरन को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, जब टेम्परेचर रेंज क्या हो, लो, ठीक है। लो टेम्परेचर रेंज पे ये यहाँ पे इसको कार्बन को क्या कर सकता, आयरन को क्या कर सकता है, रिड्यूस, ठीक है। और अगर हाई टेम्परेचर रेंज हुआ तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन यूज करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे प्रोसेस जो होगी, कुछ यहाँ पे सपोज कुछ फ्रेगमेंट्स ऑफ जो आयरन होंगे वो क्या हो जाएंगे, अगर सपोज इसके अंदर ऐड होते हैं, अगर एनी ट्रेसेज ऑफ आयरन ऑक्साइड, जो FeO हमने आयरन ऑक्साइड था वो रीच होता है यहाँ पे नीचे, जो हमारा ये ब्लास्ट फर्नेस था इसके नीचे यहाँ पे कुछ ट्रेस ऑफ आयरन ऑक्साइड यहाँ पे रीच होता है, तो वो कार्बन के साथ कोक के साथ मिलके FeO+C ये यहाँ पे कंबाइन होके Fe+CO, जो Fe होगा ये किसमें, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर रेंज। ये हमारा हो गया स्लैग फॉर्मेशन रेंज। इससे नेक्स्ट जो है स्लैग फॉर्मेशन रेंज, ये हमारा हो गया था यहाँ पे, जिसको हम जोन ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं, हीट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्लैग फॉर्मेशन जोन। सो बेसिकली स्लैग फॉर्मेशन जोन में क्या होगा, जो हम यहाँ पे लाइमस्टोन ऐड कर रहे थे CaCO3, ये हीट से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा CaO+CO2 में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होंगी लाइक सिलिका ऑक्साइड SiO2, उसके साथ मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम SiO3, ठीक है। ये एक तरह से यहाँ पे क्या बन गया, स्लैग फॉर्मेशन, ठीक है। हमने यहाँ पे एज ए फ्लक्स ऐड किया था, जो यहाँ पे जो क्या थी नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज में, तो यहाँ पे एज ए फ्लक्स वर्क करेगा। तो ये हमारा क्या था, स्लैग फॉर्मेशन जोन। क्लियर हो गया। तो ये स्लैग फॉर्मेशन जोन हुआ यहाँ से। अब इसके अंदर जो CaCO3 हमने ऐड किया था, ठीक है, वो एक रिवर्बरेटिव फर्नेस में Fe2O3 जो हमारा और था, वो कन्वर्ट होगा किसमें, देखो जो इसके अंदर सल्फर होगा, एक रिवर्बरेटिव फर्नेस जो होगी Fe2O3, उसमें जो सल्फर होगा ऑक्साइड के साथ कन्वर्ट होगा किसमें, SO2 में। क्लियर। सिलिकॉन है O2 के साथ कन्वर्ट होगा SiO2 में, ठीक है। और ये SiO2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ CaO HCaSiO3 स्लैग फॉर्मेशन बनाएगा। क्लियर। और जो ये Fe2O3 था वो विद द हेल्प ऑफ कोक किसमें रिड्यूस होगा, Fe+CO में, ठीक है। सो जोन ऑफ रिडक्शन में यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी कि Fe2O3 कोक के साथ रिड्यूस होके आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी जो जोन ऑफ रिडक्शन है यहाँ पे क्या डिफरेंट प्रोसेस अकर होती है उस चीज़ की बात करते हैं। तो ये जो जोन ऑफ रिडक्शन होगा ये क्या होगा, अपर पार्ट में, फर्नेस की अपर पार्ट में यहाँ पे अकर होगा, जिसमें टेम्परेचर रेंज होती लगभग 500 to 1000 केल्विन के आसपास। क्लियर। यहाँ पे जो और होगा वो रिड्यूस होगा किसमें, आयरन की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ कोक। तो इसके अंदर जो रिएक्शन होगी, एक तो क्या होगा Fe2O3 विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड Fe3O4 में कन्वर्ट होगा प्लस CO2 गैस, ठीक है। अब ये जो Fe3O4 है फर्दर ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके FeO+CO2 में। क्लियर। अब ये जो FeO है, FeO विद द हेल्प ऑफ कोक किसमें कन्वर्ट होगा, Fe+CO में। कब, जब टेम्परेचर रेंज क्या है, हाई टेम्परेचर रेंज पर। क्लियर। और अगर लोअर टेम्परेचर रेंज है उस केस में FeO+CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ Fe+CO2 प्रोड्यूस करेगा। ये कब होगा, लो टेम्परेचर रेंज पर, ठीक है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे Fe2O3 था, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगा, देखो यहाँ से तो Fe2O3 Fe3O4 में और Fe3O4 से FeO में कन्वर्ट हो गया, या फिर Fe2O3 जो होगा वो डायरेक्टली किसके साथ कंबाइन होके यहाँ पे CO के साथ कंबाइन होके FeO+CO2 में कंबाइन हो जाए, कन्वर्ट होगा। क्लियर। अब ये FeO अगेन हाई टेम्परेचर पे कोक के साथ, लो टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अभी लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ, इसका हमें पता कैसे लगेगा,
जिसके लिए हमने पढ़ा था क्या, एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम के ऊपर अगर फोकस करोगे तो यहाँ से क्लियरली हमें यहाँ पे पता लग जाएगा। ये यहाँ पे देखो एलिंगम डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारे पास आयरन का कर्व, ये वाला कर्व है किसके लिए, आयरन के लिए। क्लियर। यहाँ पे टेम्परेचर रेंज लो है, तो ये है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व। तो इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व लोअर टेम्परेचर पे आयरन के कर्व से क्या है, नीचे है। इट मीन्स ये कार्बन मोनोऑक्साइड लो टेम्परेचर पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। वहीं जब हाई टेम्परेचर पे जाएगा तो उस केस में जो कार्बन वाला कोक का यहाँ पे कर्व है वो क्या है, लोअर है। ठीक है। तो इट मीन्स हाई टेम्परेचर रेंज में जो होगा वो कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा आयरन के लिए। वहीं पे जो लो टेम्परेचर रेंज होगी उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड वर्क करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द आयरन। क्लियर। तो यहाँ पे जो आयरन होगा वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर रेंज उसकी वेरी करेगी। ठीक है। तो ये देखो जो ब्लास्ट फर्नेस थी हमारी, इसमें यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे लो टेम्परेचर 1000 केल्विन के आसपास है, यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर। तो इस केस में यहाँ पे हाई टेम्परेचर में जो FeO के अगर कुछ भी यहाँ पे कोई भी पार्शियल ट्रेसेस आ जाते हैं तो उस केस में यहाँ पे कार्बन उसको रिड्यूस कर देगा किसमें, Fe सॉलिड में। तो एक तरह से ये फ्यूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, Fe सॉलिड में, और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe लिक्विड में, और जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्यूजन एक तरह से। तो ये फ्यूजन जोन के नाम से भी यहाँ पे जाना जाएगा। ठीक है। वहीं पे इस रेंज पे टेम्परेचर क्या होगा, लो रहेगा। टेम्परेचर लो रहेगा तो उस केस में जो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, FeO, वो किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, FeO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होके Fe प्लस CO2। क्लियर है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन होगी और जिससे हमें यहाँ पे आयरन जो होगा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है। जो यहाँ पे जोन्स होंगे उसकी हमने बात कर ली। सबसे नीचे क्या होगा, कंबशन जोन। उसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको फ्यूजन जोन। फिर यहाँ पे क्या होगा, स्लैग फॉर्मेशन जोन। और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन जोन। जो डिफरेंट हमारे पास 4 टेम्परेचर आए हैं। क्लियर। ये एक रिवर, हाँ, जो हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस है उसके अंदर कंप्लीट। और यहाँ पे हमें आयरन जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब ये जो एक्सट्रैक्ट आयरन है, ठीक है, इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट आयरन है ये जनरली कंप्लीटली प्योर नहीं होता। ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट 4% तक क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है। ये आयरन जो ऑब्टेन हुआ है ब्लास्ट फर्नेस से, ये लगभग 4% तक इम्प्योरिटीज कंटेन करेगा। इम्प्योरिटीज किसकी, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, इस टाइप की। और इसको 4% इम्प्योरिटी कंटेनिंग आयरन नोन एज पिग आयरन, इसको हम बोलेंगे पिग आयरन। ठीक है। अब ये जो पिग आयरन है, ठीक है, एंड जो इसके अंदर क्या होगा, अगर हम स्क्रैप आयरन यूज करते हैं, क्लियर, जो स्क्रैप आयरन यूज करेंगे तो उसकी हेल्प से हम इसको किसमें, कास्ट आयरन की फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, जो कास्ट आयरन है डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन, एंड जो कास्ट आयरन होगा वो कैसे बनेगा, जो पिग आयरन को मेल्ट करेंगे स्क्रैप आयरन के साथ। जो ये पिग आयरन है इसको हम मेल्ट कर दें स्क्रैप आयरन के साथ विद द हेल्प ऑफ कोक, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन में। ठीक है। जो कास्ट आयरन होगा वो ऑलमोस्ट इससे कम क्या होगी, इम्प्योरिटी कंटेन करेगा। ठीक है। ये लगभग ऑलमोस्ट 3% यहाँ पे कार्बन कंटेन करता है और हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर होता है। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो कास्ट आयरन है इसको अगर सपोज मुझे रोट आयरन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, कास्ट आयरन को अब मुझे रोट आयरन में कन्वर्ट करना है
तो उस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये रोट आयरन के लिए, रोट आयरन हमारा कैसा होता है, मैलिएबल होता है, ठीक है, और एक तरह से प्योरेस्ट फॉर्म होगी आयरन की, क्लियर। तो कास्ट आयरन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रोट आयरन में। तो रोट आयरन जो होगी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, वो क्या होगी, रोट आयरन, ठीक है। तो रोट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम इस प्रोसेस में कि कास्ट आयरन को हम एक रिवर्बरेटरी फर्नेस जो Fe2O3 से बनी हो, ठीक है। रिवर्बरेटरी फर्नेस क्या होती है, जो फ्लेम के चारों तरफ से हम उसमें फ्लेम की तरफ से उसको हम हीट देते रहते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। तो उसमें ऑलमोस्ट चारों तरफ से क्या होगी, इक्वल हीट प्रोवाइड करी जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो कास्ट आयरन होगा उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस जो Fe2O3 से मेडअप है उसमें हम कंबाइन करेंगे विद एंड साथ ही लाइमस्टोन ऐड करेंगे, दैट इज कास्ट आयरन प्लस CaCO3 प्लस यहाँ पे किसके अंदर ऐड करेंगे, इसको रिवर्बरेटरी फर्नेस, इसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो सल्फर है वो ऑक्सीजन की हेल्प से SO2 में, सिलिका है वो SiO2 में, और SiO2 जो होगा विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा CaO में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CaSiO3 स्लैग बना लेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ जो Fe2O3 होगा, ठीक है, वो कार्बन के साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+CO में, क्लियर। तो यहाँ से हमें ऑब्टेन हो चुका है क्या, एक तरह से रोट आयरन, जो यहाँ पे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होती है, क्लियर है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए, ओके। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, क्लियर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। सो बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में इनिशियल स्टेप्स पता होंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इनिशियल स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहले दैट इज ग्राइंडिंग, ठीक है। ग्राइंडिंग करने के बाद क्या करना है, उसको कंसंट्रेटेड, क्लियर। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रेसिंग करनी है, ग्राइंडिंग, उसके बाद कंसंट्रेटेड करना है। और कौन सा यूज करना है, कॉपर के भी कई और होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यहाँ पे कॉपर ग्लांस हो गया Cu2S, कॉपर ग्लांस, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कॉपर पाइराइट भी होता है, कॉपर पाइराइट CuFeS2। तो इन केस ऑफ कॉपर ग्लांस क्या होगा, यहाँ पे देखो कौन सा और है, सल्फाइड कंटेनिंग और, यहाँ पे भी क्या है, सल्फाइड कंटेनिंग और। तो सबसे पहला स्टेप तो जो ग्राइंडिंग होगा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेकंड स्टेप क्या होगा, कंसंट्रेट करना। तो कंसंट्रेट करेंगे, इसमें सल्फाइड और के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता था, फ्रोथ फ्लोटेशन, जहाँ पे उसकी वेटिंग एबिलिटी के हिसाब से फ्रोथ फ्लोटेशन की हेल्प से हम इसको स्किम ऑफ कर देते। तो यहाँ पे और को कंसंट्रेट किया जाएगा किसकी हेल्प से, फ्रोथ फ्लोटेशन की हेल्प से, ठीक है। अब फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉपर सल्फाइड को किसमें, रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू किसमें कन्वर्ट करना, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, रोस्टिंग। और जो ये रोस्टिंग होगी ये होगी इसमें एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में, जहां पे हम क्या कास्ट आयरन से रोट आयरन प्रोड्यूस कर रहे थे, उसी टाइप की एक फर्नेस होगी। तो ये जो रिवर्बरेटरी फर्नेस होगी इसके अंदर हमें इसको क्या करना है, रोस्ट करना है। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, एक तो सिलिका को ऐड करेंगे एज ए फ्लक्स, ठीक है। सिलिका एडेड क्या होगी इसके अंदर, सिलिका को ऐड करेंगे, सिलिका एडेड एज फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स की तरह हम सिलिका को ऐड करेंगे जो कि स्लैग फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होगी,
हेल्पफुल फॉर स्लैग फॉर्मेशन। क्लियर। तो अब इसके अंदर होगा क्या, जो आयरन पायराइट है CuFeS2, ठीक है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे Cu2S प्लस FeS में डिकम्पोज हुआ, ठीक है, Cu2S प्लस FeS। ओके। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो FeS है इसका यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। रिवर्बरेटरी फर्नेस में जो होगा FeS जो होगा O2 के साथ पार्शियल जो FeS, ठीक है, कंप्लीट FeS इसके अंदर यूज नहीं होगा, किसमें Cu2S एंड FeS में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो FeS है इसका पार्शियल पार्ट जो होगा ऑक्सीजन के साथ किसमें FeO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसमें से जो FeO है वो जो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया था, सिलिका एज ए फ्लक्स SiO2, इसके साथ क्या बना लेगा FeSiO3, एक स्लैग फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है। ओके। अब जो इसमें से नेक्स्ट पार्ट था Cu2S, ये Cu2S किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर Cu2O में, और साथ ही SO2। ये स्टेप क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, वही क्रशिंग हो गया, उसके बाद कंसनट्रेटेड का सल्फाइड हो गया तो रोस्टिंग में क्या करना है, सिलिका को एज ए फ्लक्स ऐड करना है। तो CuFeS2 है वो किसमें फर्दर ऑन स्प्लिट हुआ, Cu2S एंड FeS में। ओके। ये जो FeS है ये इसके अंदर पार्शली यूज होगा एज ए FeO को प्रोड्यूस करने में, और FeO फ्लक्स के साथ कंबाइन होके जो प्रोड्यूस करेगा वो स्लैग बनाएगा, ठीक है। वहीं Cu2S अगेन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके Cu2O प्लस SO2 में कन्वर्ट हुआ। ओके। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जब हम यहाँ पे Cu2O है, ये जो बचे हुए इसमें से FeS था, भाई पार्शियल तो इसमें यूज हो गया, पार्शियल तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग प्रोसेस में। अब जो इसमें से पार्शियल जो FeS है वो इसके साथ Cu2O के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, जो इसका रिमेनिंग यहाँ पे FeS बचा था। तो जो रिमेनिंग FeS है प्लस Cu2O ये कंबाइन होगा Cu2S प्लस SO2 में, तो ये यहाँ से Cu2S, और ये प्रोसेस जो होगी, जो FeS है वो तो क्या हो गया, जो था वो पार्शली फिनिश हो गया, और जो Cu2S था वो हमारा क्या रह गया, कंप्लीटली रिमेन रह गया, ठीक है, और जो स्लैग थी वो प्रेजेंट रह गई। यहाँ से FeS है वो तो एक तरह से पार्शली फिनिश हो चुका है। भाई ये देखो जो कंप्लीट प्रोसेस हुई थी यहाँ पे FeS यूज हुआ, और जो FeS है Cu2O के साथ भी कंबाइन हो गया, तो Cu2O के साथ कंबाइन होके वापस क्या बना लिया, Cu2S। इट मीन्स इसके हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, FeS तो क्या बच गया, पार्शली रिमेन। FeS जो है ये क्या है, पार्शली रिमेन। उसके साथ में Cu2S है, ये क्या है, एक तरह से कंप्लीटली रिमेन इसके अंदर रह गया। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रह गए, स्लैग यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो Cu2S एंड FeS ये जो मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं कॉपर मैट, ठीक है। तो इस जो Cu2S प्लस FeS के जो मिक्सचर को बोलेंगे क्या, कॉपर मैट। तो इसको क्या करेंगे, हम एक दूसरे फर्नेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम इसमें क्या करेंगे, अनदर फर्नेस, ओके, इसको हम क्या करेंगे, अनदर फर्नेस में ट्रांसफर्ड करेंगे, ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फर्नेस नोन एज व्हाट, बेसेमर कन्वर्टर। तो बेसेमर कन्वर्टर क्या होता है, पीच शेप का एक
कन्वर्टर होता है जिसके अंदर क्या होगा, मेन बात क्या होगी इसकी, जो FES यहाँ पे जो अभी लास्ट रिएक्शन हुई थी, ये जो FES यहाँ पे पार्सली यूज हो रहा था ना, इसके अंदर ये कंप्लीटली यूज हो जाएगा। और कंप्लीटली यूज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ को देखते हैं। तो देखो, बेसमर फर्नेस एक तरह से इस टाइप का यहाँ पे फर्नेस होगा, जिसका मैं एक थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह एक फर्नेस होगा, ठीक है। यहाँ से हम इसके अंदर एक चैम्बर होगा, किसके लिए, हॉट एयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो कॉपर मैटे है प्लस जो हमने फ्लक्स ऐड किया सिलिका का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्लैग, ठीक है। ये होगा इसके अंदर स्लैग। तो ये इस तरह की कुछ एक फर्नेस होती है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके अंदर हम सिलिका ऐड करेंगे, क्लियर। जो यहाँ पे क्या था, Cu2s प्लस FeS प्लस क्या रह गया, स्लैग रह गया था। तो ये इसको बेसेमर कन्वर्टर में जब ऐड करोगे तो इसमें क्या ऐड करना है, सिलिका भी एज ए फ्लक्स। तो अब रिएक्शंस क्या होंगी उस चीज पे फोकस करना है। तो मेनली अब रिएक्शन जो होगी, FeS जो था वो यहाँ पे कन्वर्ट होगा किसमें, FeO प्लस SO2 में। और जितना FeS था कंप्लीट FeS कन्वर्ट हो गया FeO में, कोई भी इसके अंदर रिमेन नहीं रह गया, जो कि हमारे रिवर्बरेटरी फर्नेस में वहाँ पे रिमेन रह रहा था, पार्शली ही यूज हो रहा था, क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, जो FeO है, जो हमने फ्लक्स ऐड किया था SiO2, उसके साथ क्या बना लेगा, स्लैग, क्लियर। यहाँ से ये स्लैग फॉर्मेशन बनाएगा। साथ ही जो हमारे पास यहाँ पे कॉपर सल्फाइड Cu2s था, ये किस यहाँ पे O2 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, Cu2O प्लस SO2, क्लियर। तो अब यहाँ से जो Cu2O है ये फर्दर ऑन इस Cu2s के साथ ऑटो रिडक्शन होके ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर प्लस SO2 में। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कॉपर ऑब्टेन हो गया। तो इसको जब कूल करोगे, ये कॉपर यहाँ से ऑब्टेन हुआ ऑन कूलिंग क्या होगी, SO2 गैस तो क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी। SO2 गैस क्या हो जाएगी, एस्केप आउट। अब जब ये एस्केप आउट होगी तो कूलिंग करने पे ऑन कॉपर देयर आर स्मॉल ब्लिस्टर्स, यहाँ पे कुछ बबल्स टाइप के ब्लिस्टर्स होंगे ऑन कॉपर सरफेस, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ब्लिस्टर कॉपर, क्लियर है। ब्लिस्टर कॉपर क्या होगा कि कॉपर के सरफेस पे ड्यू टू दी SO2 गैस देयर आर सम ब्लिस्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, दैट इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। अब ब्लिस्टर कॉपर जो ऑब्टेन हुआ है इसको हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ रिफाइनिंग, यहाँ से फोर्थ स्टेप होगा, इसको क्या करना है, रिफाइन। तो रिफाइन करके जो फिलहाल तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी कुछ परसेंटेज, तो इम्प्योरिटीज को हमें क्या करना है, रिफाइन। तो रिफाइन करके ऑब्टेन कर लेंगे प्योर कॉपर, ऑब्टेन प्योर कॉपर। तो इसमें रिफाइन किससे करेंगे, जो इसके अंदर रिफाइन होगी, रिफाइन प्रोसेस यूज करनी, क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ प्योर कॉपर ऑब्टेन्ड, क्लियर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या प्रोसेस होती थी, वही हमें यहाँ पे एक क्या करना होगा, एक इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड, इम्प्योर मेटल का, और एक साथ ही प्योर मेटल का, ठीक है। जो इम्प्योर मेटल होगा वो होगा एनोड, और प्योर मेटल ये है कैथोड। बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होगा, जो यहाँ पे
कॉपर के हैं आयंस, वो सॉल्यूशन में जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होंगे, और ये कॉपर की रॉड जो प्योर वाली ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ये रिड्यूस होती जाएगी। यहाँ से जो इम्प्योरिटीज होंगी वो सॉल्यूशन के अंदर जाके नीचे सेटल डाउन होंगी, जिसको हम बोलते थे क्या, एनोड मड। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होगी यहाँ पे प्योर कॉपर को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो कंप्लीट चैप्टर होता है कि जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्स, प्रोसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीटली फिनिश होता है, जिसमें हमारे पास मेन टॉपिक्स क्या है, एलिंगम डायग्राम, इसके बेस्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के आ जाएंगे। ठीक है, कौन किसको रिड्यूस करेगा, एलिंगम डायग्राम देख के हमें इजीली पता होना चाहिए कि इस टेम्परेचर रेंज पे कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ मेटलर्जी की प्रोसेस, हमारे पास 4 प्रोसेस थी, क्रशिंग, ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, कंसंट्रेशन, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करना, रिडक्शन करना है, और उसके बाद रिफाइन करना है। रिडक्शन करने के लिए ऑक्साइड फॉर्म में होना चाहिए, अगर ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है तो उसको ऑक्साइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे अगर सल्फाइड और है तो उसके लिए रोस्टिंग प्रोसेस, कार्बोनेट हो रहा है तो कैल्सिलेशन प्रोसेस। ठीक है, जो कंसंट्रेशन प्रोसेस थी उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होंगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओर, लाइक लीचिंग प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोथ फ्लोट। ठीक है, तो इस टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे प्रोसेस थी ओर को कंसंट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।